अब जब तीसरे खलीफा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला का जब दौर था, तो उस ज़माने में उन्होंने एक असूली बात ये फरमाई थी कि किसी को ये हक़ नहीं है कि वो किसी दूसरे को उस अकीदे और उसमें से बाहर निकाल सके जिसका वो दावा रखता हो कि मैं फ़लाँ हूँ। इसलिए जो लोग जानते हैं कि जब कोई ताज़ीरी कार्रवाई भी जमात में होती है तो जो ऐलान होता है या जो उसके वक्त बात की जाती है वो निज़ाम जमात की बात होती है। निज़ाम जमात में कुछ SOPs, कुछ उसके कवायद व ज़वाबित हैं, उनके ऊपर अगर कोई बंदा पूरा नहीं उतरता तो उससे वो खिदमात लेने से भी उसको मना किया जाता है, उससे चंदा लेने से कह दिया जाता है कि शुक्रिया आप ना दें, हम नहीं कबूल करेंगे। और जाहिर है कि खलीफा वक्त जिस तरह एक घर का एक सरबराह होता है वो जमात का एक सरबराह होता है। और दूसरा उनके टाइटल जो है वो खलीफा, अहमदियों के खलीफा तो वैसे कहीं आ जाता है अखबारों में, वरना अहमदियों के ज़ुबान पर तो उनका नाम जो है वो खलीफा वक्त के तौर पर जाना जाता है। वो अपने दौर का, अपने टाइम का उनको खलीफा समझा जाता है और वो होते हैं। उनकी तरफ से लोगों को कुफ्र के फतवे देते हुए 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई है, मैंने आज तक किसी खलीफा का कोई तकफीर का फतवा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं सुना। आपका वास्ता पड़ा रहता है। मैंने डॉक्टर परवेज़ हूद भाई वाले पेज का नाम लेकर इसलिए बात की कि जस्ट 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने देखा कि उनके पेज के ऊपर उन्होंने कोरोना के लिए दुआ और इस तरह के जो वैक्सीन के इक़दामात वो आपस में कोई पैरेलल ड्रा करके, तो एक तरफ जिनके दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ थी उनकी तस्वीरें लगाई हुई थी, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की लगाई हुई थी। उसमें भी उन्होंने इमाम जमात अहमदिया मौजूदा जो खलीफा हैं उनकी तस्वीर इंक्लूड की थी। वो भी अपनी ज़ात में एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, इस लिहाज से कि आप ख़ुद जानते हैं कि इन सारे उलमा और इनके हर फ़िरके के जो इस वक्त करता धरता हैं, उन सारों की मुतफ़िका फ़ैसलों ने तो जमात अहमदिया और उनके इमाम को आउटकास्ट किया हुआ और उन्होंने कहा कि ये हम में नहीं है। जब आप अपने मुल्क में उसको ह्यूमन राइट्स के इशू के तौर पर ख़ुद परवेज़ हूद भाई ये डिस्कस करते रहते हैं, तो उनको उनके साथ ब्रैकेट करते हुए उनको सोचना चाहिए था कि ये इंटेलेक्चुअल और तज्ज़ियाती दानिश के किसी भी पैरामीटर के ये बात खिलाफ है। लेकिन खैर वो बात आई गई होगी, एक तस्वीर आई गुज़र गई। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर साहब अपने इस वाक़े के बाद वैसे भी एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में चल रहे हैं, तो चलें। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आपके साथ मसला है, तो आप अपनी जो जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन के इजहार के लिए आप कोई सा और मोड इंतखाब कर लीजिए। आप कुछ लिखना शुरू कर दें, कोई किताब लिख लें। मेरी विश तो यही है, दुआ तो यही है कि ये अब भी इनका भी कोई पेज और हैंडल करता हो। लेकिन अगर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने आज ख़ुद भी ये बात की है, ये हरकत की है बल्कि मैं कहता हूँ, तो फिर वेरी सिंपल इज़ दैट डॉक्टर साहब कि आप जहाँ इतने मुखालफत करने वाले और इतने नापसंद करने वाले और हैं, उसमें एक आप भी सही, वो किसी ने कहा जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। अब इतनी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें? इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन इससे आपका स्टेटस डिस्टर्ब हुआ है, आपकी ये जो अनबायस्ड पर्सनैलिटी का एक तासुर था वो डैमेज हुआ है। लेकिन अगर आप अपना अंजाम बखैर करवाने और अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल होते हैं या डेकेड्स हैं, अल्लाह करे आपको लंबी ज़िंदगी मिले, तो वो अगर आप सारे हमलों के साथ जमात अहमदिया पर भी और उनकी खिलाफत पर भी हमले करके इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये तो सलाह आम है, मतलब आप जिसने आना है, और मेरी तरफ से ये सलाह आम नहीं है। ये बानी जमात अहमदिया ने सारी हुज्जत तमाम करने और बात करने के बाद किसी जगह फरमाया था एंड पे जाके कि तुम मेरी मुखालफत में कोई दकीका फ़िरोगज़ाश्त ना करो। मतलब उन्होंने तो कभी रिक्वेस्ट की नहीं है अपनी सारे इल्मुल कलाम में। उन्होंने कभी, हाँ, उन्होंने दर्दमंदी का इजहार किया है, उन्होंने इस हालत पर जो मुसलसल तनज़्ज़ुल की हालत है उसमें ज़रूर दुख का इजहार किया है कि
खा रहा है दी तमाचे कौम के हाथों से आग। आज एक तजल्जुल में पड़ा इस्लाम का आली मीनार। लेकिन उम्मीद ये तो वो अमर वाक़या हालात थे, मगर उनकी उम्मीद का और उनका खुदा ताला पर सुधार की उम्मीदों का हाल ये था कि उन्होंने ये उसी नज़्म में ये भी लिखा कि आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की, मुझे गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतज़ार। तो हमने ये हर तरह के जो एटिकेट्स हैं, जो मैनरिज़म्स हैं, वो हमने उनसे सीख रखे हैं, या एटलीस्ट हम उन्हीं से सीखना चाहते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं। वो बकौल उबैदुल्लाह अलीम के एक शेर के कि हम भी लिखते हैं मगर दिल में दुआ रखते हैं, ए मसीहा तेरी तहरीर से हो जो कुछ हो। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उनके पहली बात तो ये है कि ये हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। इमाम जमात अहमदिया मौजूदा इमाम या किसी भी इमाम के कभी भी तकफ़ीर के फ़तवे मैंने आज तक नहीं पढ़े, ना मेरे वालिद ने पढ़े, ना मेरे दादा ने पढ़े। आपको कहाँ से मिल गए, मुझे भी तो बताएं। और वो कहीं नज़र आने चाहिए थे। आपको जगह जगह प्रेस रिलीज़ का भी पता है, आपको तर्जमान जमात अहमदिया की अप्रोच का भी पता है, उनको कहाँ हर तरफ वो इशू करते हैं, प्रेस सेक्शन का है, इधर सेंट्रलाइज्ड प्रेस और मीडिया का सेल होता है, वो कहाँ वो फतवा उन्होंने दिया है। एक बंदा जिसने मरने से 10-12 साल पहले अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, उसको अब जमात अहमदिया उसके मर्डर हो जाने के बाद अदालत में से उठा के उसकी इस तरह वारिस बन जाए, ये आप चाहते थे। तो वो तो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि उसने ऐलान कर दिया था कि मैं अहमदी नहीं हूं। और उसके बाद एक पूरा तबका है, लेकिन इसके कोई तरदीद, और वो भी इमाम जमात अहमदिया की तरफ से किसी रंग में कोई बात नहीं हुई। जमात का एक उसूली मौक़िफ़ होता है जो आपको बेहतर तौर पर तो तर्जमान जमात अहमदिया से और जमात अहमदिया के प्रेस और मीडिया सेल्स बताएंगे, लेकिन एज ए अहमदी हम भी आखिर इसी जमात में पैदा हुए, इसी में अब ज़िंदगी जितनी अब तक गुजरी है। एक बात बहरहाल एक आम अहमदी के तौर पर मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में खलीफा वक्त की तरफ से इशू किए हुए कुफर के फतवे कभी नहीं पढ़े। तो इसलिए खुदा का नाम लें। और आखिरी एंड क्या कर रहे हैं उस पर कि जी वो चंदों पे असर पड़ रहा है। बात यह है कि आपको नहीं बल्कि इस ज़माने से लेके पिछले दहाइयों तक चले जाएं, जमात अहमदिया का माली निज़ाम सबसे ज़्यादा आंखों में खटकता है। और जमात अहमदिया की ख़ुद इन्हिसारी, ये वो कहना तो हड्डी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जितना बुग़्ज़ आप लोगों ने में भरा हुआ है, ये वो छिपकली है जो आपके मुंह से ना आप उसको खा सकते हैं, ना आप उसको उगल सकते हैं। और सांप के ये मुंह में आई हुई है, क्योंकि आपकी हरकतें सांपों वाली हैं। जो चंदा जमात अहमदिया के मेंबरान ने अपनी जेब से दिया है, आपको पता है कि जमात अहमदिया दुनिया भर के ममालिक में रजिस्टर्ड जमात के तौर पर है। उनके अपने ऑडिट के सिस्टम है, 2 और 13 ऑडिट्स के सिस्टम है। जमात के इंटरनल ऑडिट्स हैं, उन हुकूमतों के ऑडिट के शोबे हैं। कोई अकल की बात करें, अगर वो ऐसी ही बेकायदगियाँ चल रही हैं, अगर वो ऐसे ही इमाम जमात अहमदिया की कोई गद्दी है जहाँ से असल में आपने देखे होंगे वो पीर जो झाड़ू फेर के अम्वाल घर ले जाते हैं और उसको वो मज़हब फ़रोख्त कर रहे होते हैं। इमाम जमात अहमदिया और खिलाफत अहमदिया का उस तरह के हरकत से ज़्यादातर शुरफा को पता है कि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना उनका माली निज़ाम क्वेश्चनेबल है, ना खलीफा वक्त की ज़ात पे कोई उंगली उठा सकता है। एक परवाना है, मैंने सब